नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग विश्व भूगोल में जलमंडल के अंदर आज दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने पहले चैप्टर में देखा कि महासागर कैसे हैं। आज दूसरे चैप्टर में हम आपके लिए लाए हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ। अगेन एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, व्यापम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल विश्व भूगोल की वरीयता भारत के भूगोल से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है। बहुत ही आसान एकदम पिन पॉइंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो प्लीज़ आप राइट डाउन करते चलिए। जो भी प्रॉब्लम आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपके सारे प्रॉब्लम्स हम वहाँ शॉर्ट आउट्स कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विश्व की नदियाँ। 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप की हमारी सारी नदियों को देखेंगे। ऑब्वियसली बात है, अंटार्कटिका पे तो कुछ होगा नहीं, तो हम 6 महाद्वीपों की सारी नदियों को देखोगे। अगर आप सिर्फ पहली बार याद करना चाहते हैं तो सारे महाद्वीपों की सबसे लंबी नदियाँ याद कर लीजिए। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण, जैसे एशिया हमारा खुद का महाद्वीप है, तो यहाँ से बनने वाली नदियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं एशिया की नदियाँ। सबसे पहली नदी है यांगसी नदी, भी मिलती है आपको, या फिर यांगटीसी क्यांग, ठीक है। तो यांगटीसी क्यांग नदी के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की बात करें तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन के बाद इसी का नंबर आता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तिब्बत का पठार, ये निकलती कहाँ से? तिब्बत के पठार से लेकर दक्षिण चीन सागर या चीन सागर आप उसको बोल सकते हैं, दक्षिण चीन सागर मत बोलिए, चीन सागर तक वो गिरती है, ठीक है। दूसरी अगर हम नदी की बात करें, अगेन चाइना से ही हमारी दूसरी रिवर है होंगो रिवर। इसे पीली नदी या येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही फेमस नाम है। हमेशा बाढ़ आने पर इसका तल बहुत ही उथला है, इस वजह से ये अपना मार्ग हमेशा बदल देती है, जिस वजह से इसे चीन का शोक कहते हैं या विश्वासघाती नदी कहते हैं। बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण नुकसान होता है, इसलिए इसे चीन का सौ या फिर सौरो ऑफ चाइना कहा जाता है, ठीक है। थर्ड रिवर हमारे भारत से माही नदी। इसकी विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्ता इसलिए हम सिर्फ एक ही नदी की चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यह कर्क रेखा को ऐसे बहते हुए ऐसे 2 बार क्रॉस आउट करती है ना, काटती है, ठीक है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी फेवरेट रिवर्स में से एक मेकांग नदी, ठीक है। मेकांग नदी क्यों? आप देखें यहाँ पर चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये कोई एक देश, 2 देश, 3 देश नहीं, ऐसे बहुत सारे एशिया के देशों से जब आप मैप पे देखेंगे तो ऐसा लगता है गई समुद्र में, लेकिन ये सारी जगहों से होते हुए बहती है, और इसीलिए ये मध्य प्रदेश की या दक्षिण एशिया की बहुत ही प्रमुख नदियों में से एक है। चौथी हमारी अगली नदी, 5वीं नदी पर आप चर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल अभी चलन में है इससे प्रश्न, आमूर नदी। यह चाइना और रूस के बीच की है, तो रूस में, और चीन और रूस के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, इसलिए आमूर नदी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट 2 नदियाँ अभी अभी पेपर्स में आई हुई है एसएससी में। साल्विन नदी को आप देखेंगे कि यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, और महावेली गंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए एशिया। अगला महाद्वीप हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की नदियों में अगेन सबसे पहली वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी को हमने रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। बल्टाई पहाड़ियों से निकलकर यह कैस्पियन सागर तक जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। अगली नदी की हम बात करें तो डैन्यूब नदी, जैसे वहाँ पे मेकांग मेरी फेवरेट थी, वैसे यूरोप की बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने वाली डैन्यूब रिवर की भी देखिए कितना बढ़िया करिश्मा है कुदरत का कि ये न केवल 4 देशों से बल्कि उनकी राजधानियों से भी होते हुए गुजरती है। बुडापेस्ट से गुजरती है, वियना से गुजरती है, बुखारेस्ट से गुजरती है, बेलग्रेड से गुजरती है। ये 4 देशों की राजधानियाँ उनसे होती हुई गुजरती है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अगली नदी की हम बात कर रहे हैं, डैन्यूब की ही बात हम करेंगे। यह निकलती कहाँ से है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है जर्मनी के, और गिरती कहाँ पे है? काला सागर। तो ये बहुत ही ज़्यादा मायने हमारे लिए रखता है। तीसरी नदी अगर हम देखें, राइन नदी बहुत ही फेमस नदी है, इसे कोयला नदी भी कहा जाता है, कोयला का ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, या यूँ कहें कि सबसे व्यस्ततम परिवहन या सबसे व्यस्त नदी भी आप इसको कह सकते हैं। और एक और फेमस यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह भी किस पर स्थित है? राइन नदी पर स्थित है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए यहाँ पर हो जाता है। अगली 2 छोटे छोटे एक नदियाँ ही हमें याद रखनी, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए। सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका की नदी की ओर नज़र करते हैं। दक्षिण अमेरिका की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है हमारी अमेजन।
अमेजन विश्व स्तर पर भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपवाह की दृष्टि से ड्रेनेज सिस्टम के नजरिए से विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 6570 किलोमीटर लंबी अमेजन नदी है जो कि एंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर की तरफ जाती है। अपवाह तंत्र मतलब नदी कितने अपनी सहायक नदियों के साथ जो एक तंत्र बनाती है, या यूं कह सकते हैं आप इसे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी आप यहाँ पर कह सकते हैं। एक और चीज अगर अभी परीक्षा में यूपीएससी ने से पूछा जब, तो उसने पूछा कि आयतन के आधार पर, तो आयतन के आधार का भी कहने का मतलब उनका क्या है, अपवाह तंत्र। तो आप इन पॉइंट्स पे नजर बनाए रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगली नदी की बात करें, अगला महाद्वीप हमारा दक्षिण अमेरिका की, अभी हम एक ही नदी पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए नदियों में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप सरल तरीके से इतना सारा याद नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ नदी किनारे बसे नगरों को याद कर लीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वही पेपर्स में आता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आए हुए प्रश्न बनने चाहिए क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, बहुत आसान भी है। ठीक है, तो जो नदी किनारे बसे नगर है वो हम कल करेंगे, इसलिए मैं उनको छोड़ते चल रहा हूँ। एक लाइन के अगर वो पॉइंट है तो हम उन पर ज़्यादा नजर नहीं लगा रहे। ठीक है, जैसे अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है, तो हम हर महाद्वीप की सबसे लंबी नदी को तो कवर कर ही रहे हैं। आगे देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की नदी। ऑस्ट्रेलिया में हमने कहा कि मर्रे डार्लिंग, तो मर्रे डार्लिंग के साथ मर्रे और डार्लिंग दो अलग अलग नदियां हैं, दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी बनाते हैं। यह कोसियुस्को पर्वत से निकलकर हिंद महासागर में जाकर यह नदी मिलती है, हिंद महासागर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले महाद्वीप की जो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली नदी हमारी नील नदी या नाइल रिवर। नील नदी 6690 किलोमीटर लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, विश्व और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। यह श्वेत नील, व्हाइट नील और ब्लू नील दो से मिलकर बनती है। हमने यहाँ विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है, यह दोनों ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्गो नदी की या कॉन्गो जायरे नदी की, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा कि हमेशा पेपर्स में आता रहता है कि कर्क रेखा को कौन काटती है, भूमध्य रेखा को कौन काटती है। जैसे माही वहाँ अपन ने देखा था, वैसे हम यहाँ देखेंगे कि कॉन्गो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसी तरह अगली नदी हमारी लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी भी इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा 2 और नदियां हैं, ज़्यादा मतलब ऐसे रेंडमली आती रहती हैं तो अपन उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। नाइजर नदी, इसे पाम ऑयल रिवर कहा जाता है या ऑयल रिवर कहा जाता है। जाम्बेजी नदी, अभी अभी आया हुआ प्रश्न है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, अगला और सबसे लास्ट महाद्वीप हमारा उत्तर अमेरिका की नदियां अगर हम देखें तो उत्तर अमेरिका में सबसे फेमस नदी सबसे पहली मिसिसिपी और मिसौरी, जैसे नाम से क्लियर है यह 2 नदियों का फिर अगेन मिसिसिपी और मिसौरी से मिलकर बनी हुई है। यह उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगर दूसरे हम बात करेंगे, इटास्का झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी तक जाती है, ये भी एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। अगली नदी की बात हम करें उत्तर अमेरिका की, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी हमारी बहुत ही फेमस नदी क्योंकि यह न्याग्रा जलप्रपात से संबंधित है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात। दूसरी अगर इसकी खास बात की बात करें तो यह अमेरिका और कनाडा के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, रियो ग्रांटे नदी तीसरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट नदी हमारी, वो है रियो ग्रांटे। यह अमेरिका और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। इस प्रकार ये हमारा नदी का सेक्शन आज यहाँ पे समाप्त हुआ। आप प्लीज बहुत ही राइट डाउन करें और प्लीज बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।